सो हाय, दिस इज अदोनिस एंड आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एन ऑल्टर ईगो लाइक टाइलर डर्डन और बैटमैन. So before starting the video, let me tell you, if you are someone who is used to flashy animations or have a very short attention span, you need to push through that. क्योंकि आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ will change your behavior और वो behavior आपके habits को change करेगा and वो habits आपकी life को completely बदल देगा. So without wasting time, let's start. Introduction. Most of the times हम बहुत shy and scared होते हैं और lazy होते हैं for some reason. But what if I told you कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा वर्जन है जो हेजिटेट नहीं करता, जो किसी से भी नहीं डरता, जो अपने आप पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करता. वो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, बस उस मोमेंट का वेट कर रहा है जब तुम उसे फाइनली बाहर आने दोगे. और आज हम उस वर्जन को तुम्हारे अंदर से बाहर लाने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं ऑल्टर ईगो. ये सिर्फ एक मास्क नहीं है, ये फेक करना नहीं है और एक ऐसा पर्सन प्रिटेंड करना जो तुम नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये एक सेकंड आइडेंटिटी क्रिएट करने के बारे में है. अपने आप का एक ऐसा वर्जन जो वो सारी ट्रेड्स कैरी करता है जो तुम चाहते हो तुम्हारे अंदर हो. द स्ट्रेंथ, द कॉन्फिडेंस एंड द पावर. कभी कभी नॉर्मल आइडेंटिटी के साथ दुनिया का वेट हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है. सोचो, हर एक ग्रेट स्टोरी में ऑल्टर ईगो होता है. ब्रूस वेन को बैटमैन की ज़रूरत थी, पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन की ज़रूरत थी एंड इवन फाइट क्लब में द नेमलेस नरेटर नीडेड टाइलर डर्डन. क्योंकि कभी कभी तुम अपने ड्रीम पर्सन बनने के लिए तुम्हें पहले किसी और के अंदर स्टेप इन करना पड़ता है. और ऑनेस्टली यही उस फेमस लाइन का मीनिंग है, आई एम बैटमैन. ये सिर्फ एक पंच लाइन नहीं है, इट्स अ डेक्लेरेशन. ये कहना है कि मैं अपने ऑल्टर ईगो में स्टेप इन कर चुका हूँ. अब मैं ऑर्डिनरी में नहीं हूँ, मैं वो स्ट्रॉन्गर वर्जन हूँ जो मैंने खुद के लिए क्रिएट किया है. तो हाँ, ऑल्टर ईगो एक्चुअली यही है. इट्स नॉट अ फैंटेसी, इट्स अ टूल. और अगर तुम इसे राइट वे में यूज़ करोगे तो ये लिटरली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है. ये सिर्फ फिक्शन नहीं है, रियल पीपल भी इसका यूज़ करते हैं. बियॉन्से को देखो, उसने लिटरली स्टेज पर साशा फियर्स का कैरेक्टर क्रिएट किया. वो शाय क्वाइट बियॉन्से नहीं थी, वो अनस्टॉपेबल फियर्स पावरफुल साशा थी. उस ऑल्टर ईगो ने उसे ऐसी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करने दिया जो वो अपने नॉर्मल सेल्फ में कभी नहीं कर सकती थी. या फिर कोबी ब्रायंट को देख लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स एवर. उसने खुद को ब्लैक माम्बा कहा क्योंकि उसके ओन वर्ड्स में माम्बा कोल्ड, कैलकुलेटेड एंड डेडली था. एवरीथिंग ही नीडेड टू बी ऑन द कोर्ट. ऑफ द कोर्ट वो कोबी द नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन गेम टाइम पर ही स्विच्ड. इवन एमिनेम को देखो, जब वो स्टार्टिंग कर रहा था उसने स्लिम शेडी इन्वेंट किया, द फियरलेस आउटरेजियस रैपर, जो वो चीज़ें बोला कर सकता था जो मार्शल में दर्ज करने में बहुत इनसिक्योर था. स्लिम शेडी उसका बैटमैन मास्क था. तो हाँ, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये सिर्फ सुपर हीरोज़ के बारे में भी नहीं है. रियल पीपल, द मोस्ट सक्सेसफुल, पावरफुल, अनफॉरगेटेबल पीपल ऑल्टर ईगोज़ का यूज़ करते हैं अपने अंदर का वो पार्ट अनलॉक करने जो अदरवाइज हिडन रहता है. ओके, तो ये था बिग पिक्चर. अब तुम समझ सकते हो कि ऑल्टर ईगो मैटर क्यों करता है. लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि मैं अपने ऑल्टर ईगो में स्टेप इन कैसे करूँगा. ऑल्टर ईगो बिल्ड करने के लिए सिर्फ एक वे नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेज है और तुम्हें सब फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है. तुम्हें बस वो एक वे चाहिए जो तुम्हारे साथ क्लिक करे. सो लेट मी ब्रेक इट डाउन. द फर्स्ट वे इज़ नेम एंड आइडेंटिटी. कभी कभी सिर्फ अपने उस वर्जन को नाम देना ही सब कुछ बदल सकता है. कोबी ब्रायंट ने अपने ऑल्टर ईगो को ब्लैक माम्बा कहा. डेविड गॉगिन्स क्रिएटेड गॉगिन्स. उसने लिटरली कहा डेविड कैन नॉट सर्वाइव दिस बट गॉगिन्स कैन. इसी तरह उसने नेवी सील हेलविग पुश थ्रू किया. सिर्फ नाम ही एक स्विच की तरह काम कर सकता है. सो जल्दी से अपना दूसरा नामकरण करो एंड अपने आप को कहो कि यस, शायद मैं ये नहीं कर सकता पर मेरा ऑल्टर ईगो ये डेफिनेटली कर सकता है, एंड इसे अपने अंदर फिक्स कर लो. द सेकेंड वे, कॉस्ट्यूम चेंज. थिंक अबाउट इट. बैटमैन बेसिकली सूट में ब्रूस वेन ही था, राइट? लेकिन जिस मोमेंट वो मास्क पहनता है वो अनटचेबल बन जाता है. इवन रियल लाइफ में एमिनेम ने कहा था कि वो रैप बैटल्स में जाते वक्त हमेशा हुडी पहनता था. टॉम हॉलैंड ने भी कहा है कि एक्टिंग से पहले वो अपने शूज़ चेंज करता है क्योंकि जिस तरह तुम वॉक करते हो वो चेंज करता है कि तुम एक्चुअली कौन हो. कभी कभी सिर्फ डिफरेंट पहनने से तुम डिफरेंट मूव करना स्टार्ट कर देते हो. सो इन माई सजेशन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन वेयर अ स्मॉल ब्रेसलेट और अ रिंग और इवन अ रबर बैंड, जिससे तुम्हें बार बार याद रहे कि तुम्हारा पर्पस क्या है और तुमने ये क्यों पहना है. द थर्ड वे, बिहेवियरल स्क्रिप्टिंग. इसका मतलब ये सोचना है कि मेरा ऑल्टर ईगो इस मोमेंट में क्या करेगा.
नॉर्मल आई कांटेक्ट अवॉइड करता है तो ऑल्टर ईगो कॉन्फिडेंटली आई कांटेक्ट होल्ड करता है। नॉर्मल बहुत ज़्यादा शाय है एंड बोलने में बहुत डरता है तो ऑल्टर ईगो हमेशा फियरलेस बन जाता है एंड स्पीक अप करता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्टिंग, लेकिन एक्चुअली तुम खुद को रीराइट कर रहे हो। द फोर्थ, वॉइस एंड लैंग्वेज। मोहम्मद अली, वो राइम्स में, पोएट्री में और एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ बात करता था। दिस वॉज हिज ऑल्टर ईगो। कभी कभी सिर्फ अपने वर्ड्स, टोन और रिदम को चेंज करना ही तुम्हारे अंदर एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड बाहर लाता है। द फिफ्थ वे इज़ एनवायरनमेंट ट्रिगर्स। बियॉन्से घर पर साशा फियर्स नहीं बनती थी, वो स्टेज पर साशा फियर्स बनती थी। कोबी ब्रायंट बस कोर्ट में ब्लैक मैम्बा बनता था। तुम्हारे लिए ये एक डेस्क हो सकता है, मे बी अ जिम या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेस जहाँ तुम्हारा वो बेस्ट वर्जन एग्जिस्ट करता है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। ये थोड़ा डार्क है। फाइट क्लब में एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर ने टाइलर डर्डन को अपने सप्रेस एंगर से क्रिएट किया था। सारा केओस, सारी वाइल्डनेस जो उसने रियल लाइफ में अपने अंदर दबा के रखी थी, टाइलर के फॉर्म में बाहर आ गई। कभी कभी तुम्हारा ऑल्टर ईगो तुम्हारे उस पार्ट से बॉर्न होता है जिसे तुम शो करने से डरते हो। तो जैसा कि मैंने कहा, देयर इज़ इन वन वे बट देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। लेकिन यहाँ एक चीज़ है जो बहुत लोग गलत करते हैं। सिर्फ अपना ऑल्टर ईगो क्रिएट करना इनफ नहीं है, तुम्हें एक्चुअली उसके अंदर स्टेप इन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम देने का, उसका लुक बनाने का पॉइंट ही क्या है अगर तुम उसके अंदर एक्चुअली जी नहीं रहे हो। सो एक्टर्स के बारे में सोचो। हीथ लेजर ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आई विल बी द जोकर, उसने खुद को 6 वीक्स के लिए एक होटल रूम में लॉक कर दिया था एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द जोकर। उसने जोकर की तरह डायरी लिखी, उसकी तरह बात की, उसकी तरह मूव किया, जब तक हीथ और जोकर के बीच की लाइन ब्लर हो गई थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें भी इतना दूर जाना चाहिए, लेकिन लेसन क्लियर है। जब जब तुम अपने ऑल्टर ईगो में स्विच करो, डोंट स्टेप इन हाफ वे। ऐसा मत करो कि हाँ अभी मैं ये कैरेक्टर हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद नहीं मैं ये कैरेक्टर नहीं हूँ। यू गो ऑल इन। अगर तुमने एक कॉन्फिडेंट ऑल्टर ईगो क्रिएट किया है तो जिस मोमेंट तुम उसे ट्रिगर करते हो, तुम डिफरेंटली स्टैंड करते हो, डिफरेंटली बात करते हो। बेसिकली यू ओन द रूम। और यहाँ एक सीक्रेट है, जितना ज़्यादा तुम उस स्टेट में लिव इन करना प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारा ब्रेन बिलीव करेगा कि हाँ ये ऑल्टर ईगो नहीं, ये बल्कि मैं ही हूँ। एंड दैट इज़ द होल गेम। तुम्हारा ऑल्टर ईगो हमेशा सेपरेट रहने के लिए नहीं, उसका पर्पस है तुम्हारे साथ मौज होना, तुम्हारे गोल्स के साथ मैच करना और तुम्हें एक हायर लेवल पर पुल करना। जब तक एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखो और रियलाइज़ करो, wait, I actually became the person that I always wanted to be. And that's the real power of saying, I am Batman. क्योंकि कुछ टाइम के बाद तुम्हें मास्क की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तुमने फाइट क्लब देखी है राइट? मेन कैरेक्टर एक बोरिंग एम्प्टी लाइफ में स्टक था, फिर टाइलर आता है, कॉन्फिडेंट, फियरलेस, chaotic, everything he wishes he could be। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइलर रियल नहीं है, ही इज़ द ऑल्टर ईगो। मेन कैरेक्टर का वो साइड जो फाइनली कहता है कि आई एम डन प्लेइंग स्मॉल, I'm stepping in who I always wanted to be. Alright, here's the deal. अपना ऑल्टर ईगो क्रिएट करना मैजिक नहीं है, इट्स नॉट अ फैंटेसी, इट्स अ टूल। एक ऐसा वे जिससे तुम अपने उस वर्जन को अनलॉक कर सकते हो जो ऑल अलोंग तुम्हारे अंदर वेट कर रहा है। सो आज रात मैं चाहता हूँ कि तुम एक सिंपल चीज़ करो, अपने ऑल्टर ईगो को इमेजिन करो, उसका नाम रखो, उसके अंदर स्टेप इन करो। इवन अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सिली फील हो रहा है, बिकॉज ट्रस्ट मी, जिस मोमेंट तुम उस स्टेट में जीना स्टार्ट करोगे, एवरीथिंग विल चेंज। So all the best. I hope this works out for you. And अगर तुम अपने ब्रेन को कंटिन्यूस सक्सेस के लिए रिवायर करना चाहते हो तो हिट सब्सक्राइब। I'll see you in next video. Bye.